इसलिए दूर हटिए मुझसे। रुद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, बेबी मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किस करो। आरोही ने अब उसकी हरकतों से परेशान होते हुए कहा, रुद्रास आप बहुत परेशान कर रहे हैं। तो रुद्र ने आगे बढ़ आरोही के गले पर किस करते हुए कहा, हाँ करूँगा। तुम मेरी कोई बात नहीं मानती। आरोही इस तरह से उसकी किस करने पर अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई। ना जाने आज वो किस मूड में था, वही उन दोनों को पता नहीं चल रहा था, पर कोई था जो उनकी हरकत देख रहा था। इसके साथ ही इधर सुभी को फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। आदित्य ने कहने पर अभी सुभी या आरोही से जुड़ी कोई भी बात हॉस्पिटल से बाहर नहीं आई थी। आदित्य ने एक इशारे पर एक के बाद एक 3 लग्जरियस कार आकर वहां ठहर गई। लो आ गई सुभी और आंसू। रुद्र के इतने नजदीक होने पर आरोही का चेहरा अब पूरा लाल पड़ चुका था। उसने अपना सिर झुकाए रुद्र से कहा, जाओ जाओ भी। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, पहले किस दो। आरोही ने उसकी बात सुन अपनी सिर उठा उसे देखा तो रुद्र की नजरें उसकी तरफ नजरों से जा मिली। आरोही ने उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखे हुए कहा, बहुत जिद्दी हैं आप। इस पर रुद्र हक मुस्कुराया और उसने कहा, बहुत। आरोही ने इधर उधर देख अब अचानक से अपने पैरों पर उछलते हुए रुद्र से गाल पर किस किया और जल्दी से रुद्र को दूर ढकेल वहां से भाग गई। वहीं रुद्र वो हैरान हो बस आरोही को जाते देखता रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो सच में उसे किस करेगी। वो मुस्कुराया और धीरे धीरे अब हंसने लगा। उसने प्यार से अपने हाथ से उस गाल को छू अपने हाथ को चूम लिया। वो खुश होते हुए अब जल्दी से अपना फोन पॉकेट से निकाल हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। इधर ये शान था जो उन दोनों को देखने के बाद मुस्कुराता हुआ आरोही के पीछे पीछे चला गया। आरोही अभी अपनी माँ के पास आई थी कि उसने देखा उसकी माँ को बाहर ले जाया जा रहा था। आदित्य ने आरोही और उसके पीछे जाते शान को देखा तो उसने कहा, आओ बच्चों घर चलो। ये सुन आरोही के दिल में हलचल महसूस हुई। घर चलो। आदित्य ने शब्दों को सुन उसे कुछ अजीब से महसूस हुआ था जो कि शायद आदित्य ने महसूस कर लिया था। आदित्य इसलिए उसने आरोही के पास जा उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अपने घर। आरोही की ना जाने क्यों आंखें भर आई और उसने आदित्य को देखा तो आदित्य ने पूछा, क्या हुआ, नहीं जाना चाहती हो? अब भी शक है अपने डैड पर? आरोही ने आदित्य की बात सुन तो अब अपना सिर ना में हिलाते हुए फफक कर रो पड़ी और उसने रोते हुए कहा, नहीं पापा। आदित्य ने आरोही के मुंह से निकले शब्द को सुना तो खुशी के मारे उसकी भी आंखें झलक आई और उसने आरोही को अपने सीने से लगाते हुए कहा, बस बच्चा, बहुत रो लिया, अब नहीं। मगर आरोही के आंसू रुकने नहीं चाहते थे। जो कुछ उसने झेला वो सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। उसने माँ और नानी की मौत, कपिल और उसकी माँ का उसे परेशान करना और फिर रुद्र से शादी। अगर आज वो और उसकी माँ अपने पापा के पास होती तो उसे ये सब कुछ झेलना नहीं
पड़ता और शायद सुबह भी ठीक होती। शान ने आरोही को आदित्य से अलग करते हुए कहा, रोना बंद करो एंजल, वरना मैं भी यही रो दूंगा। बहुत कमजोर दिल है मेरा। शान को देख और उसकी एक्टिंग देख आरोही रोती हुई हंस दी। वहीं आदित्य ने भी हंसते हुए कहा, चलो बहुत हुआ, अब चलो। आदित्य ने शान को रोकते हुए पूछी, चुकी कहाँ है? शान ने उसकी बात सुन बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए कहा, वो हम सब का घर पर वेट कर रहे हैं। आदित्य ने ये सुन हाँ में सिर हिलाया। वहीं समीर और खुशी तो पहले ही मित्तल मेंशन के लिए निकल गए थे। अभी रुका था तो उसने आरोही से कहा, आओ आशी, तुम मैं और शान मेरी कार में चलते हैं। आदित्य ने एक नज़र आरोही को देखा। उसने कुछ नहीं कहा तो आदित्य ने कहा, ओके तुम बच्चे आओ, मैं अपनी लिटिल वाइफ के साथ आता हूँ। ये कहते हुए आदित्य ने बगल से प्यार से सुहित को देखा और अब वर्ड बॉय को आगे चलने का इशारा किया। आदित्य सुही के साथ हॉस्पिटल से बाहर आई तो उसने गार्ड ने उन्हें कवर करते हुए जल्दी से बिना किसी परेशानी के एम्बुलेंस तक पहुंचा दिया। इधर शान आरोही और अभी को अपनी कार के तरफ जाते देखा। वहां मौजूद लोग उनकी लग्जरियस कार को देख उन्हें ही देखने लगे। बाकी की दो कार में आदित्य और गार्ड्स बैठे और एम्बुलेंस के पीछे हो लिए। वहीं कार में बैठते ही शान ने सूरज को मैसेज सेंड करते हुए पूछा, भाई मिले क्या? सुभित का सुबह से ही कुछ आता पता नहीं था कि वो इस समय कहाँ है। वो मित्तल मेंशन से गायब था और ये बात सिर्फ सूरज और शान ही जानते थे। पर जो भी है उसे जल्दी से जल्दी सुभित का पता लगाना था। वहीं दूसरी तरफ मयंक अपने रूम में गुस्से में उफन रहा था। उसने नैना से कहा, कैसा लड़का है, इस तरह से कोई ले जाता है भला? नैना ने उसे शांत करते हुए कहा, आप भी ना, वो दोनों को कोई बच्चे नहीं है, होगा उसका कोई आपस का मैटर, झुलसा देने देंगे दोनों। मयंक ने इस तरह हैरान होते हुए कहा। इस तरह से नैना ने उसकी बात सुन कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा एक काम करते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, आदित्य भाई से मिल लेंगे और इसु का भी पता चल जाएगा। तो उसकी बात सुन मयंक ने मना करते हुए कहा, नहीं भाई, हम कह रहे थे कि हॉस्पिटल छोटी ही है, वहाँ भीड़ जमा करने की जरूरत नहीं। सुभी भाभी आज ही डिस्चार्ज होने वाली हैं, तो हम फिर मित्तल मेंशन ही चलेंगे। इस तरह नैना ने कहा, तो फिर ठीक है, आप भी फालतू टेंशन ना लें, मुझे चीकी पर भरोसा है। मयंक उसे देख मुस्कुराया और उसने अगले ही पल उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, सारी। नैना ने उसकी बात सुन पूछा, क्यों? तो मयंक ने कहा, उन दिन तुम पर गुस्सा किया था ना, नहीं करना चाहिए यह था, क्योंकि तुम गुस्से करने के लिए नहीं बल्कि प्यार करने के लिए हो। मयंक की बात सुन नैना ने शर्माते हुए कहा, छी, कैसी बातें करते हैं
अब बूढ़े हो रहे हैं, कुछ तो शर्म कीजिए। मयंक ने इस पर जल्दी से कहा, चुप करे ना, मैं बूढ़ा हूं ना, तुम्हें होने दूंगा। अभी तो रोमांस करने के दिन है हमारे। तुम कहो तो आयु के साथ, आयु के लिए अभी भी छोटी बहन या भाई लेकर आ सकती है हम दोनों। नैना ने ये सुन अपनी कान बंद करते हुए कहा, हे भगवान, कैसे हैं आप? इस पर मयंक ने कहा, हैंडसम हूँ और क्या। नैना ने उसकी बात सुन अपनी सिर पीट लिया और उसे दूर ढकेल जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। तो मयंक उसे देख हंसने लगा। बहुत दिन बाद उन्हें इस तरह बात करते देखा। वो खुश था। दादाजी को लिए वादे की खातिर मयंक ना चाहते हुए भी कभी नैना से साथ ही अलग देता था, ताकि ये घर कभी ना बिखरे। दादाजी चाहते थे कि उनके बच्चे हमेशा साथ और खुश रहें। इसलिए मयंक और निखिल इस बात का खास ख्याल रखते थे कि घर में किसी भी तरह का माहौल ना बिगड़े। वहीं सुभित अपने लग्जरियस सी फेटिंग पेंट हाउस पर यीशु को अपने साथ लेकर पहुंचा। तो यीशु उस आलीशान पेंट हाउस को बड़े ही ध्यान से देखने लगी। वो पहले कभी सुभित के पास यहाँ पर नहीं आई थी। इस समय वो लोग बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर थे। ये पेंट हाउस आदित्य का था, पर आदित्य ना जाने कितने सालों से यहाँ नहीं आया था। पर यहाँ के सर्वेंट्स पेंट हाउस की देखभाल बखूबी करते थे। आज सुभित ने यहाँ आने से पहले सभी सर्वेंट को यहाँ से जाने को कह दिया था। सुभित ने यीशु को खोए हुए देखा। पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए पूछा, तुम्हें पसंद आया यीशु? उसके सवाल पर अपना चेहरा घुमा उसे मुड़कर देखने लगी थी कि तभी सुभित ने उसके हाथों को चूम लिया। यीशु उसके ऐसा करने पर जल्दी से अलग हो गई और अब वो वहाँ लिविंग एरिया में बने ड्रॉअर में न जाने क्या ढूंढने लगी। तो सुभित ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? इस बार यीशु ने उसे इशारा करते हुए कहा, पेन। सुभित उसकी बात समझ गया कि वो शायद उससे कुछ बात करना चाहती है, इसलिए वो अब खुद पेन और एक नोटबुक ढूंढकर उसके पास लाया। तो यीशु ने जल्दी से पेन का कैप निकाल नोटबुक पर उसे कुछ लिख कर दिया। तो सुभित ने भी उसकी बात को जल्दी से पढ़ा। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? इस समय तुम्हें और मुझे, हम दोनों को ही डैड और शान के पास होना चाहिए। सुभित ने यीशु को देखते हुए पूछा, क्या करना चाहती हो? साफ साफ कहो। यीशु ने उसकी बात सुन अपना सिर पकड़ लिया और फिर उससे नोटबुक छीनते हुए उसे एक बार फिर लिख कर दिया। मैं कह रही हूँ कि हमें सुभी आंटी और आशी के पास जाना चाहती। सुभित ने पढ़ा। वो नाराज हो यीशु को देखने लगा और उसने गुस्से में यीशु से कहा, क्या बकवास कर रही हो? यीशु सुभित की बात सुन उसे हैरान से देखने लगी। कुछ सोचने के बाद उसे याद आया कि कल उसने ओवर ड्रिंकिंग की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कुछ याद
ही ना हो। यीशु ने एक बार फिर नोटबुक पर उसने लिखते हुए पूछा, कल तुम हॉस्पिटल क्यों गए थे? सुभित ने उसकी इस बात को पढ़ कुछ सोचते हुए कहा, हाँ वो लड़की, क्या नाम है उसका? हाँ, आरोही। उसकी माँ से मिलने गया था, वो बीमार है ना। यीशु को सुभित की बात सुन अब समझ आ गया था कि उसे सच में ठीक से कुछ भी याद नहीं है। यीशु को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब सुभित को सब कुछ कैसे बताए। एक तो सुभित ने उसे अपने हाथ साथ फोन लेने का भी मौका नहीं दिया था। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि तभी डोरबेल की आवाज़ सुन वो सुभित को देखने लगी और वो ही सुभित को यीशु को देख हैरान तो हो डर डोर तक पहुंच गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन हो सकता है, क्योंकि वो तो किसी को बताए बगैर यहाँ आया था। सुभित ने जाकर डोर ओपन किया तो वो अपने सामने खड़ी सूरज को देख शॉक हो गया। सुभित और यीशु दोनों इस सूरज के साथ मित्तल मेंसल वापस लौट आए थे। यीशु और इस तरह गाउन में आने पर सच में बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे शर्म आ रही थी, इसलिए सुभित ने उसे ऊपर पहनने के लिए अपना कोट निकाल कर दे दिया था। इधर कार यीशु कार से मेंशन की एंटर होती ही अब जल्दी से कार से निकल मेंशन के अंदर आई तो मेंशन को देख हैरान थी। मेंशन को बड़ी सी खूबसूरतदार फूलों से सजाया गया था, जैसे घर में कोई फंक्शन हो। इधर सपना आंटी की नज़र जैसे ही यीशु पर पड़ी तो वो तो खुश हो उसके पास भागी चली आई और उन्होंने यीशु के कहा, यीशु, सुबह बेबी, वो घर आ रही है, उसके साथ हमारी एंजल भी आ रही है, वो जिंदा है। यीशु ने खुश हो उसकी बात सुन अपना सिर हिलाया तो सपना जी अब जल्दी से सर्वेंट पर चिल्लाते हुए काम कराने लगी। घर में सूरज की वजह से सभी सर्वेंट को पता चल चुका था कि उनके सर की मैडम यानी कि घर की मालकिन जिंदा है। यह किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं था। शान के कहने पर मेंशन में आज सालों पहले बना आदित्य और सुभी की बेटी का रूम भी एक बार फिर साफ कर उसे बड़े ही सलीके से सजा दिया गया था। यीशु अपने रूम में चली गई। इधर सुभित ने अब अंदर आते हुए अपने आप पास नज़र घुमाते हुए सूरज से पूछा, कहाँ है डैड? और अब तो बता दीजिए कि डैड ने मुझे क्यों बुलाया है? सूरज ने सुभित की बात सुन कर उससे कुछ कहना चाहा था कि बाहर कार के हॉर्न की आवाज़ सुन वो रुक गया। साथ ही सुभित का भी ध्यान अब बाहर की तरफ गया तो सूरज ने कहा, आइए बस आ गई। सूरज की बातों से और मेंशन को देख सुभित सस्पिशियस हो गया था। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। सूरज के कहने पर वो बिना कुछ सोचे समझे बाहर गया तो ये समीर और खुशी के थे। समीर ने सुभित को देख खुश हो उसके पास जाते हुए कहा, चूंकि यार दिल खुश कर दिया तुमने, आओ गले लगे। आज तुम्हारी
वजह से इतनी बड़ी खुशी मिली है। समीर ये कहते हुए उसके गले लगा तो सुमित खुद शौक हो सोचने लगा कि भाई ऐसा कौन सा तीर मारा है उसने जो कि उसे ही नहीं पता है। सुमित ने हैरान से मिले जुले भाव अपने चेहरे पर ला समीर से दूर होते हुए पूछा, मैम अंकल ऐसा भी क्या किया है? मैंने समीर से थोड़ा हैरान हो पहले उसे देखा और फिर हंसते हुए कहा, ऐसा आंसू। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी 1K के करीब में हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइब करा लेते हैं तो 2 3 4 अपलोड वीडियो में ज़रूर से ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। ऐसे डेली के अपडेट मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।